जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे देश का अन्नदाता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करना चाह रहा है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो इस समय किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों के साथ, उनका हर तरफ से सहयोग करें, उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर आपका पेट अन्न से भरता है तो इस समय आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि किसानों के हित में खड़े हो, किसानों के साथ खड़े हो। मैंने अपनी तरफ से अपने प्यारे किसान भाइयों के लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है। पेट की भूख तुम भूले भूले हो ईमान को, आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान को। पेट की भूख तुम भूले भूले हो ईमान को, आता नहीं क्यों तरस उन्हें सड़कों पर देख किसान को। चीर धरती का सीना जिसने सदियों अन्न उगाया, अन्नदाता होने का सच्चा उसने अपना फर्ज निभाया। खुद भूखा भले ही रहा पर किसी को भूखा ना सोने दिया, बेटे भेज दिए सरहद पर जिसने देश को कुछ ना होने दिया। सीने पर जिसने गोली खाई बचाया देश के सम्मान को, आता नहीं क्यों तरस उन्हें सड़कों पर देख किसान को, आता नहीं क्यों तरस उन्हें सड़कों पर देख किसान को। अब दूसरी पंक्ति में आपको वहां लेकर जाना चाहूंगा जिस समय हमारा देश आजाद हुआ। उस समय हमारे देश के सामने जो विकट परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से उबारने के लिए इस देश के किसान ने किस तरह अपना सहयोग किया, वो मैंने लिखने का प्रयास किया है। वो बात क्यों भूल गए जब देश आजाद हुआ, गैरों के शोषण से देखा कितना देश बर्बाद हुआ। हर तरफ बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी का साया था, देश उबारने आपदा से किसान ही आगे आया था। उसकी मेहनत से देश बना, आज भूले क्यों उस बलिदान को, आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान को, आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान को। प्रजातंत्र की स्थापना में सरकारें बदली, ख्यालात बदले, नेता तो धन्यवान हुए पर उसके ना हालात बदले। देखता रहा ताकता रहा वो धर हृदय में धीर, कोई ऐसा आएगा जो समझेगा उसकी पीर। बढ़ती गई महंगाई की मार, किसान कर्जे से दबता रहा, चमड़ी उधेड़ कर धूप झेली वो खेतों में खपता रहा। रोया हृदय उसका बहुत, रोया हृदय उसका बहुत, जब कोड़ियों बिकते देखा धान को, आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान को, आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान को। अब जो मैं पंक्ति बोलने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये पंक्तियां लिखते वक्त कहीं ना कहीं मुझे वास्तव में किसान होने का जो दर्द है, किसान होने की जो तकलीफ है, उसे महसूस कर पाया मैं कि अब आगे की कहानी कैसे कहूँ मेरी कलम रुके। देख त्याग किसान का नतमस्तक हो सर झुके, लाख कोशिशों के बावजूद जब हल न निकला, ले हाथों में मौत की रस्सी वो खेत की तरफ चल निकला। तड़प रही खेतों की माटी, चीख रही है धरती, आज गगन गमहीन हुआ है, निकल रही है उसकी अर्थी। अरे बाली तक गिरवी रख जिसने, बचाया बेटी के अभिमान को, आता नहीं क्यों तरस उन्हें सड़कों पर देख किसान को, आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान को। इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं, उसमें जब किसान का दर्द बढ़ गया, किसान के दर्द की सीमाएं बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं किसान उठ खड़ा हुआ, किसान जागा अपने हक और अधिकार के लिए कि अब और नहीं। इस अंतिम पंक्ति में किसान की हिम्मत बढ़ाते हुए मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है कि अब बहुत हुआ, किसान जागा अब और नहीं। समंदर नाप लेंगे पैरों से, भले ही उसका कोई छोर नहीं। मिट्टी से तन बदन सना, सीना जिसका हिमालय सा तना। मशाल जो जली है बुझनी नहीं चाहिए, इन विघ्न बाधाओं से गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। क्या आवाजो अखबार मीडिया नहीं है साथ, चलेंगे मुट्ठी तान ले हाथों में हाथ। काले धन भ्रष्टाचार की हुई बातें बहुत, मन की बातें सुनते सुनते हुई रातें बहुत। कोई आतंकवादी कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, हिम्मत हौसले की बात बाजुओं का जोर कहेगा। अब हल निकलेगा, सरकारें झुकेगी, सच्चाई के आगे कूड़ कहां तक रुकेगी। रणभेरी जब बची है सुनाई देगी जरूर, ले चल साथी देखते हैं दिल्ली कितनी दूर। अब तुम ही हो जो बचा सकते हो किसानों के स्वाभिमान को, आता नहीं क्यों तरस में सड़कों पर देख किसान को,
आता नहीं क्यों तरस तुम्हें सड़कों पर देख किसान।